नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राशन कार्ड पर केरोसिन की सरबराही में 1 लीटर की कमी, रियासती हुकूमत का ऐलान। रियासत की सनती सरमायाकारी की रफ्तार पर चीफ मिनिस्टर मुतमईन, मजीद सरमायाकारी की उम्मीद। कॉलेजेस और स्कूल आर्जी तौर पर हड़ताल से दस्तबरदार, वजीर सानवी तालीम के साथ बातचीत के बाद फैसला। हमले के बाद अज़ाइम मजीद पुख्ता, नई जिंदगी गरीब मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर देने अकबर ओवैसी का ऐलान। और शमशाबाद में दिलखराश हादसा, टक्कर के बाद सड़क पर पड़े जख्मी नौजवान को आरटीसी बस ने कुचल दिया। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने केरोसिन की सरबराही में कमी का फैसला किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए बताया गया है कि कॉरपोरेशन के हुदूद में 5 लीटर के बजाय 4 लीटर, म्युनिसिपल मंडल में 3 लीटर के बजाय 2 लीटर केरोसिन सरबराह किया जाएगा। इसके अलावा देही इलाकों में सिर्फ 2 लीटर केरोसिन सरबराह किया जाएगा। एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले सार्फिन को सिर्फ 1 लीटर केरोसिन सरबराह किया जा सकता है। रियासत में जारी इलाकाई एहतजाज के बावजूद सनती सरमायाकारी इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से जारी बयान में ये बात कही गई है। बयान में आलमी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की जानिब से रियासत को हिंदुस्तान के 5 बेहतरीन पैदावार के मकामात में शामिल किए जाने पर भी मसरत का इजहार किया गया। किरण कुमार रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि ग्लोबल पार्टनरशिप समिट के बाद रियासत में सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। चीफ मिनिस्टर ने यह उम्मीद भी जाहिर की कि आंध्र प्रदेश सनती सरमायाकारी के शोबे में दीगर रियासतों को पीछे छोड़ देगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 21 अक्टूबर को अनंतपुर में इंदिरा जला प्रभा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। किरण कुमार रेड्डी अनंतपुर में मरकजी वजीर रेलवे दिनेश द्विवेदी और मुमलिकती वजीर रेलवे मनियप्पा के हमरा मीडिया से भी बातचीत करेंगे। बाज़ना चीफ मिनिस्टर रायदुर्ग में नई रेलवे लाइन का संगे बुनियाद रखेंगे। अनंतपुर से चीफ मिनिस्टर बेंगलोर जाएंगे, वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आम हड़ताल के 37वें दिन सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा। मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में धरना देते हुए अलहदा तेलंगाना के लिए फौरी रोड मैप के ऐलान का मुतालबा किया। इस धरने में मुख्तलिफ महकमेजात के मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। आम हड़ताल से अदम दस्तबरदारी का दावा करने वाली तंजीमों ने रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी से हुई बातचीत के बाद हड़ताल को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया है। तंजीमों के साथ मुनक्किद इजलास और फिर चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत के बाद वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इमदादी कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस और कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की जानिब से हुकूमत की अपील पर आम हड़ताल से दस्तबरदारी का फैसला किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के मुसल्लमा स्कूल इंतजामिया ने भी हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। पार्था सारथी ने बताया कि रियासती हुकूमत ने वाज़े तौर पर इन तंजीमों से कहा है कि जो मसला रियासती हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, इसका वो तयक़ुन नहीं दे सकते, जबकि हुकूमत हड़ताली लेक्चरर्स और टीचर्स के मुतालबात पर संजीदगी के साथ गौर करेगी। उन्होंने मुसल्लमा स्कूल इंतजामिया को भी तयक़ुन दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स के मसले पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वज़ीर सानवी तालीम ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इंटरमीडिएट इम्तहानात फ़ीस के अदखाल की तारीख में तोसी की जाएगी और हुकूमत जारिया साल प्रैक्टिकल इम्तहानात में जमलिंग सिस्टम के लुज़ूम का फैसला भी ले चुकी है। इस मौके पर जूनियर कॉलेजेस जेएसी के एम मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि हमने तेलंगाना के सिवा दूसरा कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अपने तौर पर दीगर मुतालबात के सिलसिले में गौर किया गया है, वो इसके लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि जेएसी की हिदायत पर और SC/ST तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए आर्जी तौर पर हड़ताल मुलतवी की गई है। ज़रूरत पड़ने पर वो तहरीक में दोबारा शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना रिकग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट्स एसोसिएशन प्रेस्मा और దాదాపు 15,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. దాదాపు 2.5 లక్షల మంది వరకు కూడా ఎంప్లాయీస్ ఆ స్కూల్స్ లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. వారు కూడా వెంటనే పాఠశాలను ఓపెన్ చేసి మరి వారందరూ కూడా స్కూల్స్ ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న పాఠశాలలు కానివ్వండి, కాలేజీలు కానివ్వండి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా
తరగతుల్ని వారి కార్యక్రమాన్ని పునః ప్రారంభించినాయి. దీంట్లో మొత్తం కూడా సమ్మె విరమించినట్టు మరి భావించి మొత్తం అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకోకుండా పనిచేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను. कई तेलंगाना खादीन टीआरएस में शमूलियत के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर ने ये दावा किया। उन्होंने रियासती वजीर शहजानात की जानिब से मुत्तहदा हिंदुस्तान को अलहदा तेलंगाना से जोड़े जाने के रिमार्क्स को जहनी दिवालियापन की अलामत करार दिया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस को अब तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहिए। उन्होंने विजय शांति और एल.के. अडवाणी के दरमियान हुई मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आती। बादशाह सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव जल्द ही मरण व्रत शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। रेल रोको प्रोग्राम के दौरान गिरफ्तार किए गए टीआरएस लीडर ई राजेंद्र की अदम रिहाई के खिलाफ तेलंगाना तलबा जेसी ने आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। टीएस जेसी लीडर पी रवि ने हुकूमत को खबरदार किया कि वो आरटीसी, आबकारी और तालीम जैसे चंद महकमों की जानिब से हड़ताल से दस्तबरदारी को तेलंगाना तहरीक का अख्ताम न समझें। इनके इरादे मजबूत हैं और वो हर कीमत पर तेलंगाना हासिल करके रहेंगे। हरदिल अजीज कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन पर किए गए जानलेवा हमले ने उनके अज़ायम व इरादों को मजीद मजबूत बना दिया है। उन्होंने कहा कि वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। आपकी आमद का हिदायत मजलिस, मुहिबान मजलिस और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से मेरी बहनों ने दुआ की, किस तरीके से पर्दानशीन ख़वातीन ने दुआ की। ऐसे गिड़गिड़ा कर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदे में गिर कर दुआ की कि मैं उनका एहसान कभी अदा नहीं कर सकता। नौजवानों ने गिड़गिड़ा कर दुआ की, बुजुर्गों ने दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी सारी दुआओं की लाज रख ली। बल्कि मैं कहूँगा कि ये इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह की दरो दीवार को भी आपने वीरान होने से बचा लिया। यहाँ पे पढ़ने वाले उन बच्चों के ख्वाबों को बचा लिया। यहाँ पे तालीम हासिल करने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को भी आपने बचा लिया, रोशन किया। दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की हयात के लिए कितनों ने दुआ। अरे मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ये नसीब करता है जिंदगी में कि वो अपने चाहने वालों की चाहत को देख सके। कई लोग दुनिया से रुखसत होने के बाद लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, बेचारा गुजर गया, मर गया। कई लोग उसके जनाजों में शरीक होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किस्मत वाले होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने चाहने वालों को, उसके लिए उठने वाले हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, उनको देखने का मौका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे वो भी दिखाया। एक इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी यही है कि वो मर जाए तो दुनिया उसको याद रखे। लेकिन मेरे ऊपर जब हमला हुआ तो मैंने तस्वीरों को देखा कि किस तरीके से ओवैसी हॉस्पिटल मुसलमानों के, ईमान वालों के सरों से भरा हुआ था, सरों का समंदर था और हर आंख में आंसू थे और हर दिल में बस दुआ थी कि अल्लाह अकबर ओवैसी को हयात दे दे। मैंने उन तस्वीरों को भी देखा जो केयर हॉस्पिटल के पास कई दिन तक
5-6 दिन तक हजारों की तादाद में खड़े हैं चिलचिलाती हुई धूप में, नमाज हो रही है बाजमात रोड पर, लोग भूखे हैं प्यासे हैं, लेकिन खड़े हैं कि बस एक झलक दिखा दे अकबर ओवैसी की और कोई हमको कह दे कि उनकी सेहत ठीक है तो हम चले जाएं। अरे ये आपकी मोहब्बत है, अरे मुसलमानों का एहसान है कि लोगों ने कहा है कि तारीख हैदराबाद में किसी के लिए इतनी दुआ नहीं हुई जितनी दुआ अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए। अरे मैं इस एहसान का बदला मेरी आने वाली 7 नस्ल का भी खून और उनकी चमड़ी भी आपके कदमों में नजराने के तौर पे पेश कर दूं, तब भी अदा नहीं कर सकता जो एहसान आप लोगों को। ये बहुत बड़ा एहसान है आप तमाम का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हयात दी कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आज लोग एक नफरत की फिजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे इस हलक़े को जो हमारे मुसलमानों के इत्तेहाद का किला है, गढ़ है, इस इत्तेहाद के मरकज को इंतशार में तब्दील करना चाहते हैं और कहते हैं कि बारकस वालों ने अकबर ओवैसी पर हमला किया। नहीं, बारकस का नाम न लो, चंद शरंगेज मफाद परस्त लोगों ने हमला किया है, बारकस वालों ने नहीं किया है। अरे बारकस वालों ने मेरी जान बचाई है, दौड़ता हुआ मोहसिन अल कैसरी आया तो वो भी अरब है बचाने के लिए, अहमद बलाला दौड़ता हुआ आया तो वो भी अरब है मुझे बचाने वाला, मंसूर अवलगीर आया, महमूद अवलगीर आया बचाने के लिए तो वो भी अरब है। अरे जिस दिन से मुझ पर हमला हुआ आज के दिन तक जाहिद बिन अहमद मेरा दोस्त सुबह से लेकर रात तक मेरी खिदमत करता रहा, मेरे बिस्तर के बाजू में बैठा रहा, वो भी अरब है। मैं अरब का एहसान भी नहीं भूल सकता जिन अरबों ने मेरे लिए इतना किया है, मुझे जान की हिफाजत की है, मेरी तीमारदारी की है, मेरे बाजू में रहे। अरे ये कोई अरब ने हमला नहीं किया मुझ पर, बाज मफाद परस्तों ने हमला किया। और कहता रहा, पहले से कहता रहा कि अकबर ओवैसी कोई चूड़ी का बच्चा नहीं है कि गला दबा दिया और खत्म हो जाएगा। अरे तुमने गोलियां दाग दी, जरब लगाए, लेकिन फिर भी अकबर ओवैसी मरा नहीं, आज बखैर हयात खड़ा है यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दुआओं की वजह से खड़ा है। हम यहाँ पे जो तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं, रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा उठाते हुए मुस्तफ़िद होइए, अपनी ज़िंदगियों में एक नई खुशहाली को लाइए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और ये आपका खादिम अकबर ओवैसी की हर वक्त यही कोशिश रही है कि बस ऐसा कुछ करें जिसके ज़रिए अपने मुसलमानों के ज़िंदगियों में, उनके घरों में एक नई खुशहाली पैदा कर सकें, उनके घरों में इल्म की रोशनी को जगमगा सकें और हर घर में मुसलमान के घर में तालीम को आम करें। यही हमारी ख्वाहिश रही, यही हमारी कोशिश रही, आगे भी यही कोशिश रहेगी। और इसी कोशिश में हम तालाब कट्टे में भी कई बच्चों को मुफ्त तालीम का एहतमाम करे हैं। यहाँ रियासत नगर में भी, हाफिज बाबा नगर में भी, फिर अंबरपेट में भी हमारे मदरसों में इतनी अच्छी तालीम हो रही है कि आज अंबरपेट के मदरसे के कई लड़कियां MBBS कोर्स में डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर अगर आपको, मुझको और हमको हयात देगा तो हम ज़रूर देखेंगे कि तालाब कट्टे नशेवन नगर के स्कूल वो रियासत नगर व जमाल कॉलोनी के इस स्कूल का भी बच्चा एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS IPS बनकर सामने आएगा। यही हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस ख्वाहिश को पूरी करेगा। और कोई समझते हैं कि मुझ पर हमला करके हिम्मत को तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। आज भी कह रहा हूँ, बारकस को जाऊंगा, अकेले जाऊंगा और फिर अगर आते हैं तो आ जाओ, हम फिर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। डरने घबराने वालों में से नहीं है। हम अपने अज़्म, अपने इरादों को कमजोर नहीं करते।
हम बराबर जाएंगे और बराबर दिनों को जीतेंगे। खैर अल्लाह है, अल्लाह जरूर हक का साथ देगा। इंटरनेट पर मजहब इस्लाम से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडे और काबतुल्ला की तस्वीरों के साथ मूर्तियों की तस्वीरें डालने वाले बरकतपुर में वाक़ साइबर कैफ़े से एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फेसबुक और दीगर वेबसाइट पर इस तरह की तस्वीरें अपलोड की गई थी। इसके अलावा साइबर कैफ़े में तस्वीरें चस्पा भी की गई थी, जिसकी इत्तला मिलने पर क़ायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बलाला ने कमिश्नर पुलिस AK खान समेत और दीगर आला अहदेदारों से बातचीत की, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। मजलिसी रुकन असम्बली को कमिश्नर ने तयक़ुन दिया है कि इस तरह की हरकतों में मुलविस अफराद के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। RTC के साबिक़ सदर जी प्रकाश राव ने इल्जाम लगाया कि जन चेतना यात्रा के दौरान LK अडवाणी तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के लिए बिल राज तौर पर पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए काबीना की मंजूरी और दीगर दस्तूरी कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं। LK अडवाणी इन तमाम बातों से वाकिफ होने के बावजूद सरमाई सेशन में तेलंगाना बिल पेश होने पर तायद करने का तेलंगाना अवाम को झूठा दिलासा दे रहे हैं। प्रकाश राव ने कहा कि यात्रा के जरिए सियासी फायदा हासिल करना LK अडवाणी का मकसद है। AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने LK अडवाणी की जन चेतना यात्रा के दौरान कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि NDA दौर हुकूमत में तेलुगु देशम के ब्लैकमेल की वजह से अलहदा तेलंगाना पर खामोशी इख्तियार करने वाली BJP आज कांग्रेस को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर 2001 में रियासतों के दूसरे तंजीम जदीद कमीशन को BJP कबूल कर लेती तो आज ये मसला पैदा नहीं होता। सुधाकर रेड्डी ने L राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए तेलंगाना एहतजाज से दस्तबरदारी से मुताल्लिक़ उनके रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और उन्हें इंतबा दिया कि वो तेलंगाना अवाम को बेइज्जत और इश्तियाल में लाने की कोशिश न करें। కేవలం రాజకీయ ఈడెన్ ఎజెండాతో ఆయన మరి ప్రధానమంత్రి మీద పదవి మీద కన్నేసి ఏదో మేము కూడా ఉన్న ఎగ్జిస్టెన్స్ కొరకు యాత్రలు చేస్తున్నాడు. చిత్తశుద్ధి లోపించింది. కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీని విలన్ చేసి చూపించాలి. బిల్లు పెట్టండి మేము సపోర్ట్ చేస్తాం, బిల్లు పెట్టండి మేము సపోర్ట్ చేస్తాం అని చెప్పి తన హయాంలో తెలంగాణ అంశాన్ని వెనక్కి నెట్టి తాళవేసి పెట్టెలో పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క LK అద్వానీ గారు ఈ రోజు మాట్లాడుతాడు. నిజంగా విలన్లు వీళ్ళు BJP, TDP, ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు కిలాడి చేష్టలు చేసే చంద్రశేఖరరావు గారు. ఇప్పటికైనా అందరం కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసుకోవడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏదో పాత్ర వేస్తామనో లేకపోతే కాంగ్రెస్ కు ఖతం కరవనో సింగిల్ ఎజెండాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దుమ్మెత్తిపోయడం మంచిది కాదు. कांग्रेस के रुकन असम्बली G वेंकट रमना ने सियासी JAC की जानिब से कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना पर संजीदगी से काम कर रही है, इसलिए उसे तनकीद का निशाना बनाना मुसक्का खैस है। उन्होंने सवाल किया कि तेलुगु देशम के गैर जानिबदाराना रोल के ऐलान पर JAC खामोश क्यों हैं। ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క మరి ఇప్పటి వరకు 7 నుంచి 8 వరకు ఈ రోజు వరకు కూడా డిసెంబర్ 9 నాడు ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత అర్ధరాత్రి ఎట్లా ప్రకటన చేస్తున్నాడని ప్రశ్నిస్తాడు. అదేవిధంగా మరి 2 కళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని మాట్లాడతాడు. 2 ప్రాంతాల నాయకులను సమ్మె చేసుకోమంటాడు. ఇక్కడ జై ఆంధ్ర అంటాడు, అక్కడ జై సమైక్యాంధ్ర, అక్కడ జై సమైక్యాంధ్ర అంటాడు. ఇక్కడ ప్రత్యేక తెలంగాణని మరి ఏ రకంగా వివరిస్తున్నాడో అతన్ని నిలవేయాల్సిన పరిస్థితి తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఒక అడుగులు వేసి ముందుకు పార్టీని నిలవేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికైనా ఉద్యోగ సంఘులు చేస్తున్నటువంటి మరి దీక్షలు, వారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను మేమందరం కూడా వాళ్ళ యొక్క త్యాగ నిరతులు మేము कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली P केशव ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इंतहाई अहम ज़रूरी शोबे को हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किया जाना बात से हैरत है। उन्होंने कहा कि खाद और तुखम की सरबराही में कमी हुई है, वहीं ज़िराअत जैसा अहम शोबा बगैर वजीर के काम कर रहा है। ఈ ప్రభుత్వంలోని పెద్దల నిర్లక్ష్యం వలన కరెంటు కరువు ఒకవైపు, రైతుల పట్ల ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కరువు, ఆఖరికి వ్యవసాయ శాఖకు మంత్రి కరువు అయిన పరిస్థితి. ప్రధాన రంగాలైనటువంటి వ్యవసాయానికి మంత్రి లేడు, విద్యుత్ రంగానికి ముఖ్యమంత్రి గారి వదిన దానికి ఓ మంత్రి కరువు అయిపోయాడు. ఇదేనా మీ రైతుల పట్ల ప్రేమ? నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను. సాగర్ లో పూర్తిగా నీళ్లున్న ఐలాండ్కి నీళ్లు కరువు.
वाईएसआर पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के असातिजात की तहकीकात के लिए अदालत में दाखिल की गई दरखास्त से तेलुगु देशम कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रजाराज्यम के तर्जुमान रामचंद्र ने कहा कि तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार में अराजी मामलतों और दीगर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर मन घड़त बयानात दे रहे हैं। रामचंद्र ने कहा कि तेलुगु देशम सरबराह को तहकीकात का सामना करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से चार मीनार के पास मुनक्किदा सद्भावना यात्रा से खिताब करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने बीजेपी लीडर LK अडवाणी की जन चेतना यात्रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। AICC के सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि LK अडवाणी को अपनी यात्रा कर्नाटक और बेल्लारी से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा और उनकी हुकूमत के वज़रा बदउनवानियों के सिलसिले में जेल पहुंच चुके हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अडवाणी की रथ यात्राएं माजी में मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अडवाणी को बंगारू लक्ष्मण के घर पर भी जाना चाहिए, जो रकम लेते हुए पकड़े गए थे। साबिक सदर PCC D श्रीनिवास ने इस मौके पर कहा कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने मुल्क की तरक्की के लिए जो ख्वाब देखे थे उसे पूरा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। उन्होंने तीनों इलाकों के अवाम से बाहमी बातचीत के जरिए मसाइल की एकसुई की अपील की। उन्होंने कहा कि इलाकाई तहरीकों से फिरखवाराना हमआहंगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की तरक्की भाईचारे और अमन आहंगी के जरिए ही मुमकिन है। रुकन राज्यसभा केशव राव के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन ने भी इस मौके पर खिताब किया। मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें PCC के सेक्रेटरी आबिद रसूल खां भी शामिल थे। चार मीनार के पास PCC की जानिब से मुनक्किदा सद्भावना यात्रा के दौरान अलहदा तेलंगाना के हामी वकला की जानिब से कलंदाजी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी वकला अलहदा तेलंगाना की हिमायत और कांग्रेस की मुखालिफत में नारे लगा रहे थे। पुलिस ने वकला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। राजेंद्र नगर में यौम यादगाराने पुलिस के सिलसिले में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर DCP माधवपुर पुलिस मनीष कुमार सन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि शमशाबाद, राजेंद्र नगर, मोइनाबाद, नारसिंगी, शिवरामपल्ली पुलिस के मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया दिया। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले आज़िम हज का मदीने मुनव्वरा में क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया है। हज कमेटी की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया कि ज़िले नलगुंडे के कोदाड़ मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 72 साला मोहम्मद उस्मान का 18 अक्टूबर को मदीने मुनव्वरा में इंतकाल हो गया और वहीं पर उनकी तदफीन भी अमल में लाई गई। मोहम्मद उस्मान मरहूम का कवर नंबर APF 1941 बताया गया है। श्री राम नगर वाक़े शिवरामपल्ली के इलाके में जहालत और दरिंदगी का एक बदतरीन वाक़या पेश आया है, जहां एक शख्स ने दूसरी दफ़ा भी लड़की पैदा होने पर अपनी बीवी को फांसी पर लटका दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि मजदूर पेशा गोविंद की बीवी मंजुला को 20 दिन पहले एक लड़की पैदा हुई थी, जबकि इससे पहले से ही उसे एक 6 साल लड़की है। दूसरी दफ़ा भी लड़की पैदा होने पर वो आपे से बाहर हो गया और उसने बीवी को बरखी पंखे से लटका कर फांसी दे दी और फिर फरार होने की कोशिश कर रहा था कि मुकामी अफराद ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े का एक ऐनी शाहिद 10 साला लड़का भी है। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। शमशाबाद में सड़क अबूर करने वाले एक शख्स को मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद RTC बस ने रोक दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद मुतासरा शख्स सड़क पर पड़ा हुआ था कि तेज रफ्तार RTC बस ने उसे कुचल दिया। शमशाबाद पुलिस एक केस दर्ज करके मफरूर RTC बस ड्राइवर की तलाश कर रही है। चिलकलगुड़ा पुलिस की क्राइम टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो ऑटो रिक्शा चुराया करते थे। चिलकलगुड़ा SI ने बताया कि 21 साला शहबाज और 22 साला सतीश रातों में ऑटोस की चोरी करते और उनके नंबर प्लेट्स तब्दील कर दिया करते थे। दोनों को दफ़ा 379 के तहत बुक करके अदालती तहवील में दे दिया गया। टपा चौबतरा पुलिस ने 2 आदि रहजनों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के मसरूखा तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। ACP नागराज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गुलजार हाउस के रहने वाले 20 साला सैयद अब्दुल मजीद और कामाटीपुरा के रहने वाले 20 साला मोहम्मद फसीउद्दीन अंसारी को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार करके तफ्तीश की, तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि इन दोनों ने हसन नगर के रहने वाले अपने साथी आज़ाद के साथ मिलकर सरफाबाद, लंगर हाउस, मीर चौक, अफजलगंज, शिवरामपल्ली, बहादुरपुरा और कामाटीपुरा पुलिस हदूद में जायदादों से मुताल्लिक़ कई जराइम अंजाम दिए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 11.5 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया।
चारमीनार पुलिस को मूसाबोली के इलाके में फुटपाथ पर एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी उम्र करीब 55 साल और उसका ताल्लुक अक्सरियती फिरके से बताया गया है। उसके जिस्म पर नीले रंग का शर्ट और कासनी रंग का पतलून है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात कर रही है। बबरी अलावा घासी बाजार का रहने वाला ख्वाजा इस्माइलुल्लाह शरीफ 15 अक्टूबर से लापता हो गया है। वो अपनी वालदा के साथ दूधबोली के एक स्कूल से रिपोर्ट लाने जा रहा था कि रास्ते में गायब हो गया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि चारमीनार पुलिस को इत्तला दी जाए। चीतापुर कर्नाटक के रहने वाले 65 साला बाबू मियां 14 अक्टूबर को अमजदुद्दौला बाग काला पत्थर से लापता हो गए हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए हैदराबाद आए थे और बगैर इत्तला दिए घर से चले गए। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। कुरमागुड़े की रहने वाली 53 साला आमिना बेगम 17 अक्टूबर से लापता हो गई हैं। उनकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मादानापेट पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राशन कार्ड पर केरोसिन की सरबराही में 1 लीटर की कमी, रियासती हुकूमत का ऐलान। रियासत की सनती सरमायाकारी की रफ्तार पर चीफ मिनिस्टर मुतमईन, मजीद सरमायाकारी की उम्मीद। कॉलेजेस और स्कूल आर्जी तौर पर हड़ताल से दस्तबरदार, वजीर सानवी तालीम के साथ बातचीत के बाद फैसला। हमले के बाद अज़ाइम मजीद पुख्ता, नई जिंदगी गरीब मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर देने अकबर ओवैसी का ऐलान। और शमसाबाद में दिलखराश हादसा, टक्कर के बाद सड़क पर पड़े जख्मी नौजवान को आरटीसी बस ने कुचल दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।